गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीर्वाद ट्यूशन एकेडमी पर। तो चलिए, कल हमने डिस्कस किया था प्राइम फैक्टर्स। आज हम 10th क्लास की फर्स्ट एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज HCF एंड LCM। HCF एंड LCM। HCF क्या होता है? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है, मान लो आपको दो नंबर्स का HCF निकालना है, तो आपको ये स्टडी करना है वो सबसे बड़ा नंबर जो उन दोनों को डिवाइड कर दे। और LCM में आपने दो नंबर का अगर LCM निकालना है तो आपको वो नंबर स्टडी करना है जो सबसे छोटा हो, जिसको वो दोनों नंबर क्या कर दे, डिवाइड कर दे। चलो क्वेश्चन के जरिए इसको समझने का कोशिश करते हैं। अगर आपने नोट्स बनाने स्टार्ट नहीं किया है तो पेन पेपर पेन कॉपी उठाइए और नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, आपको HCF एंड LCM फाइंड आउट करना है 91 एंड 26 का। तो हम इसको प्राइम फैक्टर से करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, 26 को, 26 के लास्ट में 6 है इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको 2 से डिवाइड कीजिए। 2 1 जा 1, 2 2 3 जा 6, 13 13 प्राइम नंबर है, 13 13 1 जा 13। 26 के प्राइम फैक्टर हुए 2 और 13। सिमिलरली अब आपको बनाने हैं 91 के। 91 के लास्ट में 1 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होता। 9 और 1 10 है तो ये 3 से डिवाइड नहीं होता, 5 से नहीं होता। उसके बाद ये 7 से डिवाइड होता है। 13 7 जा 91 होता है और 13 1 जा 13। तो आपने देखा 91 के प्राइम फैक्टर बने 2 और 13। अब HCF के लिए आपको क्या करना है, HCF होता है वो नंबर जो इन दोनों में कॉमन है। अगर इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो इनका HCF कितना हो जाएगा, 1। अगर कॉमन है तो वही HCF होएगा। HCF आया आपका 13। अब आपको LCM निकालना है। LCM क्या होता है, जो कॉमन है वो तो एक बार लेना है, जो कॉमन है वो तो एक बार लेना है। जैसे 13 आपने एक बार लेना है, उसके अलावा क्या बच गया, 2 और 7। तो 7 2 जा 14 14 और 13 की मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 182। तो आपने देखा इसका LCM क्या है, 182। तो स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, यानी कि इसका सेकंड पार्ट। 510 एंड 92। तो आपको क्या करना है, इसका HCF और LCM बनाना है। वही 510 के प्राइम फैक्टर करेंगे, इसके लास्ट में 2 है तो 2 पे चलेगा। 2 2 जा 4, 1 और ऊपर से आया 1 तो कितना हो गया, 5 जा कैरी किया 1 और 2 5 जा 10। अब आपने देखना है इसके लास्ट में 5 है तो ये 2 पे नहीं चलेगा। 5 और 5 10 और 2 12 तो ये किस पे चलेगा, 3 पे। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। उसके बाद आपने देखना है 8 और 5 कितना हो गया, 13। तो ये 3 पे नहीं चलेगा तो इसके लास्ट में 5 है तो 5 पे चलेगा। ये क्या गया, 17 और 17 एक प्राइम नंबर है 1। तो 510 के जो क्या हुए फैक्टर, 2 3 5 और 17। अब आपको 92 के फैक्टर निकालने हैं। 2 4 जा 8, 1 और 2 6 जा 12। फिर ये लास्ट में 6 है 2 पे चलेगा। 2 2 जा 2 2 3 जा 6। तो 23 प्राइम नंबर है, 23 पे ही चलेगा। 23 2 2 और 23। तो आपको देखना है इसका HCF क्या होगा। यहाँ पर आएगा जी 92, 2 2 और 23। एक तो इनमें 2 कॉमन है तो HCF कितना हो गया। अब आपको देखना है LCM। LCM के लिए वही क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, जो कॉमन नहीं है उन सब की मल्टीप्लाई करनी है। कॉमन क्या है, 2। उसके अलावा क्या बच गया, 3 5 17 2 और 23। अब आपको देखना है 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60। अब आपको 60 की और 17 की मल्टीप्लाई करनी है। 17 की और 60 की आप मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हैं, 0 का 0, ये आ गया 1 0 2 3। अब आपको क्या रह गया, 23 से इसकी मल्टीप्लाई करनी है। 3 0 3 3 2 जा 6 0 3 2 0 0 2 2 जा 4 0 2 0 6 4 3 एंड 2। तो आपने देखा इसका LCM कितना आया, 2 3 4 6 एंड 2, यानी कि 23,460। तो स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपको क्या करना है, HCF और LCM फाइंड आउट करना है 336 एंड 54 का। तो वही 336 के फैक्टर बनाओ, लास्ट में 6 है 2 पे चलेगा। 2 1 जा 2 बचा 1, ऊपर से आया
3 तो हो गया 13, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। अब लास्ट में 8 है, फिर 2 पे चलेगा, 2 8 जा 2 4 जा, अब 4 है तो फिर 2 पे चलेगा, 2 4 जा 2 2 जा, अब लास्ट में 2 है, फिर 2 पे चलेगा, 2 2 जा 2 1 जा, अब 3 7 जा एंड 7 1 जा 7। तो 3 3 6 के आपने देखे क्या फैक्टर हुए, 2 2 2 2 3 एंड 7। अब आपको फैक्टर बनाने हैं 54 के, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब लास्ट में 7 है, 2 पे नहीं चलेगा, 3 पे चलेगा, 3 9 जा 27, फिर 3 पे चलेगा, 3 1 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो आपको देखना है 54 के क्या फैक्टर हुए, 54 के फैक्टर हुए ये 2 3 3 एंड 3। तो आपने देखना है कॉमन क्या है, एक तो इनमें 2 कॉमन है, एक इनमें 3 कॉमन है। तो HCF क्या आएगा, 2 × 3 दैट इज 6। एलसीएम में वही जो कॉमन है उनको लिख दो, यानी कि 2 × 3। उसके अलावा क्या बच गया, 2 2 2 7 3 एंड 3। तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 3 3 जा 9 और 9 7 जा 63। अब आपको 48 की और 63 की मल्टीप्लाई करनी है। 8 3 जा 24 कैरी किया 2, 4 3 जा 12 और 2 14, 8 6 जा 48 का 8 कैरी किया 4 एंड 6 4 जा 24 और 4 28। तो 4 2 0 एंड 3। तो आपने देखा एलसीएम कितना आया, 3 0 2 4। तो सभी स्टूडेंट साथ साथ नोट्स बनाते रहे और इसको साथ साथ समझते भी रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो है जी थर्ड क्वेश्चन। अब आपने एचसीएफ और एलसीएम ही पता करना है, लेकिन अब 2 की बजाय कितने नंबर है, 3। तो चाहे कितने नंबर हो, आपके पास वही सबसे अच्छा और इजी मेथड है। 12 के फैक्टर बनाओ, 2 6 जा 12, 2 3 जा एंड 3 1 जा 3। तो 12 के फैक्टर बने हैं जी 2 2 3। 15 के बनाओ, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो 15 के फैक्टर बने हैं जी 3 एंड 5। सिमिलरली 21 के बनाओ, 3 7 जा एंड 7 1 जा 7। तो 21 के फैक्टर है जी 3 और 7। अब आपने वही देखना है जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है जी 3। तो एचसीएफ क्या हो गया इसका, 3। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम के लिए वही 2 2 3 5 एंड 7। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 67 जा 420, यानी कि 420। तो एलसीएम कितना हो गया इसका, 420। तो आप इसको साथ साथ नोट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अब आपको क्या करना है, 17 23 एंड 29। अब आप इसको क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो 17 23 और 29 तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो अगर आप डायरेक्ट चाहे तो इसका एचसीएफ लिख सकते हैं, दैट इज 1। और एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करोगे, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। यानी कि ये प्राइम नंबर है, इनमें कुछ कॉमन नहीं आता। अगर आपको फैक्टर से करना है तो आप फैक्टर से कर सकते हो। 17 1 जा 17, तो 17 के फैक्टर आए 17 1। सिमिलरली 23 के फैक्टर आएंगे 23 और 1। 29 के फैक्टर आएंगे 29 और 1। तो इनमें एक ही कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो गया, इनका 1 हो गया। अब एलसीएम के लिए आपको क्या करना है, 17 की और 23 की मल्टीप्लाई करनी है। और जो आया उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है आपको, उसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है जी 23 के साथ। तो 3 1 जा 3, 9 3 जा 27, तो चलिए कितना है जी, 17 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो आपका है 391। इसको 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 का 1 कैरी किया 8, 9 3 जा 27। 27 में अगर आप 8 ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 35।
तो कितना आया 11339। तो एलसीएम कितना आया 11339। तो आप साथ साथ इसको नोट करते रहिए, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अगला है जी 8, 9 एंड ये आपका थर्ड है जी, ये आपका सेकंड है और ये आपका फर्स्ट है। 8, 9 एंड 25 उस सिमिलरली 8 के फैक्टर बनाइए, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। तो 8 के फैक्टर हुए 2 2 2। सिमिलरली 9 के फैक्टर बनाइए, 3 3 जा 9, 3 एंड 3। सिमिलरली 25 के बनाइए, 5 5 जा 25। तो 25 के कितने आए 5 × 5। तो आप देखोगे इन सभी नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनके लास्ट का जो 1 1 एंड 1 दैट इज HCF। एलसीएम चलो वही 8 9 एंड 25 की आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए। 25 8 जा 200, 200 की 9 से मल्टीप्लाई करोगे 1800। तो ये क्या मिला आपका एलसीएम। तो स्टूडेंट्स आपने देखा हमने कितने इजी वे में एचसीएफ और एलसीएम को स्टडी कर लिया। तो आप इसको साथ साथ अपनी बुक में या कॉपी में कहीं पर भी नोट करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली सीईटी हुआ था तो उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था और बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन हर हाल में आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिए और साथ साथ समझ के नोट्स बनाते रहिए। देखिए एचसीएफ है, आपके पास दो नंबर है, ए है, इसको मान लो ए मान लो, इसको मान लो बी। ए है आपके पास 306, बी है आपके पास 657 और आपको उसका एचसीएफ दिया हुआ है दैट इज 9 और आपको क्या फाइंड आउट करना है एलसीएम। तो एक प्रॉपर्टी होती है कि दो नंबर की मल्टीप्लाई बराबर होती है उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। यानी कि आपके पास एक नंबर है 306, एक नंबर है 657, इनका एचसीएफ और एलसीएम को अगर आपस में आप क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे और उन दोनों नंबर की आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो दोनों क्या होंगे हमेशा बराबर होंगे। जैसे आपके पास क्या है 2 और 4 है, 2 और 4 को आप मल्टीप्लाई कीजिए दैट इज 8 और 2 और 4 का एचसीएफ कितना आता है 2 एंड 4 का 2, एलसीएम कितना आता है 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए इट इज आल्सो 8। तो एचसीएफ बराबर होता है एचसीएफ एंड एलसीएम बराबर होता है ए मल्टीप्लाई बी के। तो अब आपके पास ए है जी 306, बी है 657, उसने एचसीएफ दे दिया 9, आपको फाइंड आउट करना है एलसीएम। तो इसको लिख लो L.C.M या X कुछ भी मान लो। तो अब आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है तो एलसीएम को एक तरफ रखो, बाकी 9 को अपॉन में ले आओ, 306 653 अपॉन 9। अब 9 से इनको देखो कौन सा नंबर कटता है, तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, बचा 3 और 9 4 जा 36। तो आपके पास आया 34 और 657। तो अब आपको 657 और 34 की क्या करनी है मल्टीप्लाई। सिंपल है जी, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इसका एलसीएम मिल जाएगा। 7 4 जा 28, 28 का 8 कैरी किया 2, 5 4 जा 20 और 2 22 कैरी किया 2, 6 4 जा 24 और 2 26। सिमिलरली 7 3 जा 21, 21 का आया आपके पास 1 कैरी किया 2, ये 9 आप यहां लिख लीजिए, कैरी किया 2, 5 3 जा 15 और 2 17, 17 का 1 कैरी किया 1, 6 3 जा 18 और 1 19, ये आया 8 3 3, 9 और 2 11 और 1 12, 12 का कैरी किया 1 1 और 1 2, 2 2 3 3 8। तो ये क्या है एलसीएम। इससे आप एलसीएम और एचसीएफ कुछ भी निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट आपने देखा एचसीएफ और एलसीएम को हमने डिटेल में स्टडी किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।